आधा किलो आलू, 1.5 किलो प्याज, 5 किलो भिंडी, 3 किलो लौकी, 4 किलो टमाटर, 5 किलो करेले, 2 किलो टमाटर, 1 किलो आलू। क्या ये? नमस्ते भैया। क्या हो पापा? मुझे तुमसे बहुत बड़ी शिकायत है। हमने आपको भी शिकायत का मौका दे दिया। और नहीं तो क्या, मुझे खड़े खड़े बेरोजगार कर दिया, मेरा हक ही छीन लिया। अरे आज तक इस घर में सब्जी लाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी और आज वो सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी गई। मुझे तो बैठे बिठाए अनएम्प्लॉयड कर दिया। बेटा ऐसे ही हंसते रहा, अच्छा लगता है। ये देखो अपनी रानी बिटिया के लिए सब्जी वाला अपने हाथ चला रहा है। अच्छा जल्दी से एक्सप्रेस लिस्ट बताओ। 2 किलो आलू, हाँ। और 5 किलो टमाटर, 3 किलो लौकी, ठीक है। सब्जियों के नाम तो बराबर हैं, लेकिन ज्यादा है। कोई बात नहीं, मुझे सालों का एक्सपीरियंस है। देखो आज तुम्हें सब्जियों की पहचान बताता हूँ और इसका मोल भाव कैसे किया जाता है वो बताता हूँ। अरे भाई सब्जी वाले, भिंडी कैसे दिया? 8 रुपए पाव किलो। 8 रुपया, ये देखो 8 रुपया। ये देखो बेटा, ये सब्जी ये सही है। ये कैसे बड़ा? ये ठीक है। ये दे, क्या भाव? 10 रुपए पाव किलो। 9 रुपया। खा ले। खा लो। मीठा है। पापा अजय आप नहीं होते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। हमें तो सब्जियां खरीदनी नहीं आती। मालूम है बेटा, तुम आज पहली बार सब्जी खरीद रही हो ना। सब ठीक है, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, तुम एक पत्नी हो और हमारे घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें हर छोटे छोटे काम को सीखना होगा और बारीकियों से उन पर नजर रखना होगा। फिर देखना हमारी रानी बेटी के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो सकता है। जानता हूं राज की वजह से परेशान होना। बेटा वो तुमसे और हम सबसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। वैसे राज दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उसे झूठ और छलावा बिल्कुल पसंद नहीं। उसे दुख है तो सिर्फ इसी बात का, उसके अपनों ने ही उसे झूठ बोला। लेकिन बेटा मुझे मालूम है राज के दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। बस नाराजगी और गुस्से की एक हल्की सी परत था कि जो वक्त के साथ साथ निकल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान न करे हमारे साथ जो कुछ हुआ किसी और के साथ हो। लेकिन बेटा जहां 4 बर्तन रहते हैं खड़केंगे, आवाज तो होगी, हर घर में होती है। बस हिम्मत मत हारना और अपनी कोशिश मत छोड़ना। एक पते की बात बताऊं, मजबूत दीवारों के बीच में जो हल्की सी दरार पड़ जाती है ना, उन्हीं में अनचाहे पौधे उगाते हैं।
और वही पौधे अपनी जड़ें फैलाकर इन मजबूत दीवारों को अंदर से खोखला कर देते हैं। तुम्हारे और राज के बीच में जो हल्की सी दरार पड़ी है ना, उसका फायदा किसी को उठाने मत देना। तुम्हें इस घर में और राज के दिल में ऐसी जगह बनानी है कि कोई तुम्हें वहां से हिला ना सके। पापा, अगर आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी कोशिश में जरूर कामयाब होंगे। ये बात हुई ना, हम जरूर होंगे कामयाब, जरूर होंगे। अच्छा बेटा, अब जाके ये सब्जी दिखाओ ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारी रानी बिटिया ने कैसी अच्छी अच्छी सब्जियां खरीदी और किस भाव में। मैं बेटा केशु के घर जा रहा हूँ। वो लेडी हिटलर को यही बता के आया हूँ। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों साथ हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। दन 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 दन। निकल जा बेटा, निकल जा। वैसे बता रहे हैं रानी को सब्जी लाने भेजकर हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी? सब्जी लाने के लिए तो गलती नहीं की, लेकिन उसे घर में लाकर उसे बहू बनाकर गलती जरूर की हमने। देखो, गई तो है महारानी, क्या गुल खिला के आती है पता चलेगा अभी। मम्मी जी, हम सब्जियां ले आए हैं, देख लीजिए। देखना तो पड़ेगा ही, पता नहीं कौन सी सड़ी गली सब्जियां उठाकर लाई है। ये मंगाया था आलू, टमाटर। मम्मी जी, सब ठीक है ना? कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ हाँ, ठीक ही होगा ना। अब सब्जी खरीदने में कौन गलती कर सकता है? और वैसे भी जो हमारा नुक्कड़ वाला सब्जी वाला है ना, वो हमेशा हमारे लिए ताजी सब्जियां ही भेजता है। मम्मी जी, पैसे भी बचे हैं। हाँ ठीक है। मोबाइल का बिल 5465। यहाँ किसी को पता चल गया तो नहीं, ये बिल हम खुद ही। मगर कैसे? राज से बात नहीं, नहीं, हम अपने से ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये तो सिर्फ 4100 है। क्या करें? इस बार का बिल तो हम कैसे भी चुका देंगे, पर आगे की बिल नहीं। अब कोई और बिल नहीं आएगा। अब हमें इस मोबाइल की जरूरत ही क्या है? ये कौन से पेपर्स हैं? डिवोर्स पेपर्स?
तुम्हारी शादी शादी नहीं है, मजाक है। कैसे बिताओगी तुम अपनी पूरी जिंदगी उस माहौल में, उस लोअर मिडिल क्लास पति के साथ? तोड़ दो इस रिश्ते को। इस गलती की सजा तुम्हें पूरी जिंदगी भुगतने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकती हो। तुम इन पेपर्स पे साइन करो। ये पेपर्स? रानी, ये डिवोर्स पेपर्स है। हमने तो जीजी को मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने हमारे पर्स में। भाभी, भाभी क्या कर रही हैं आप? भाभी मुझे आपसे काम था। हाँ आना, बैठो। भाभी मेरे कॉलेज में ना एक फंक्शन है, अगर मुझे उस फंक्शन के लिए एक ड्रेस मिल जाती तो। ऑफ कोर्स सलोनी, सारी तुम्हारी है। थैंक यू भाभी। सलोनी, इसमें हमारी सिर्फ साड़ी है। अब ड्रेसेस यहाँ पे पड़ी हैं। बैठो ना, मैं लाती हूँ। थैंक्स भाभी। भाभी ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना। ये ड्रेस बहुत अच्छी है, बस इसके साथ एक परफेक्ट मैचिंग बैग मिल जाए। सलोनी, इसमें हमारा। भाभी ये पेपर्स हमें दे दो। ये बैग एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है मेरी ड्रेस के साथ, है ना। भाभी इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी निकालनी है। चलो। हाँ चलो ना भाभी, चलो भाभी। शेखर, तू क्या समझता है कि मैं रानी को चाहता नहीं, उसे पसंद नहीं करता? ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं आजकल हालात ही कुछ बिगड़े हुए हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरे और रानी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आजकल घर पे रोज किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है। और तूने उसे कह दिया कि अगर वो घर छोड़कर जाना चाहती है तो जा सकती है। कमाल कर रहा है यार राज। अगर वो घर छोड़कर चली गई तो क्या तू खुश रह पाएगा या फिर वो खुश रह पाएगी? टू बी वेरी फ्रैंक, तू खुद पर और रानी पर ज्यादती कर रहा है। आई फील कि तुम दोनों को अकेले कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, घर से दूर, घर के इस माहौल से दूर जाकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करो राज। आई एम श्योर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। देखो राज, अपने रिश्ते को हालात का और अपने घर वालों की बातों का शिकार मत होने दो। एंड बिलीव मी, दूरियों को नजदीकियों में बदलने का ये सबसे अच्छा इलाज है। शायद ठीक कह रहा था शेखर, मुझे रानी को कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। वाकई में कितना एडजस्ट कर रही है वो मेरे घर में, अलग से माहौल में, मेरे घर वालों के साथ। और वैसे भी माँ का नेचर। कल ट्रैवल एजेंट के पास जाऊंगा और टिकट्स भी बुक करवा लूंगा। रानी को फोन कर देता हूँ, वो खुश होगी। मोबाइल नहीं लग रहा, घर जाकर ही बता देता हूँ। रानी के लिए गजरे ले लेता हूँ।
हाय राज। हाय। बैठो ना। आज जल्दी आ गए? राज, तुम्हें बैग रख दिया आपका अंदर? नहीं, ठीक है। रानी बेटा, अगर चाय पिला दी हो तो रसोई में और भी काम पड़ा है, चले? राज, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कंप्यूटर कोर्स करने जा रही हूँ। कल एडमिशन्स फॉर्म मिलने की लास्ट डेट है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं कल तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। तुम भैया से क्यों नहीं बोलती थी? अपनी शादी के लिए इतना काम तो कर सकते हैं। क्यों? कल कोई बहुत जरूरी काम है? हाँ, शायद। अच्छा, अब दोस्तों से भी बात छुपाई जा रही है? राज, मेरा काम भी तो कितना जरूरी है। कल लास्ट डेट है। एक्चुअली कल मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, क्या काम है मैं नहीं पूछूंगी। तुम कह रहे हो तो जरूरी काम ही होगा। बाय द वे, दोस्ती में बातें छुपाई नहीं जाती। ओह गॉड, तुम कुछ पूछती भी नहीं और सब कुछ पूछ भी लेती हो। क्या फायदा, जवाब तो मिलता नहीं। अच्छा बाबा, बता देता हूँ। एक्चुअली मैं रानी को कुछ दिनों के लिए मैं और रानी कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इसलिए कल मुझे ट्रैवल एजेंट से मिलना है, बुकिंग्स करानी है। रानी मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। मुझे इसके बारे में रानी से बात करनी होगी। नहीं राज, ये तू क्या कर रहा है? रानी ने अगर तुझे साफ साफ कह दिया कि वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तलाक चाहती है, तो तू उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त कर पाएगा? रानी, मैं तो यही समझ रहा था कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हैं, हमारे रिश्ते कुछ उलझ कर रह गए हैं, धीरे धीरे बातें सुलझ जाएंगी। पर तुमने तो फैसला ही ले लिया, रिश्तों को खत्म कर देना चाहती हो। जो मेरा नहीं, उसकी तरफ क्यों बार बार खींचता रहता हूं? क्यों खींचता रहता हूं? इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण। वैसे बता रहे हैं, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि ये दूरियां नजदीकियों में ना बदल जाएं। देखा, पहले तो साथ में सोते भी नहीं थे, अब तो साथ में बाहर जाने का प्लान बना लिया इन लोगों ने। लेकिन आरती, सोचने वाली बात यह है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हाँ, हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, शिल्पा तू रानी के ऊपर नजर रख, देख तो जरा वो कौन सा तिगड़म का खेल खेलना चाहती है।
बस संभाल कर। शिल्पा शिल्पा बेटा कहाँ जा रही हो? मैं बस वो काम है तो। अब सुनो बेटा, मेरे लिए काम करोगी? एक कप गरम गरम चाय बना दो। चाय? हाँ। अभी मुझे कैसी बातें करते हो? बच्ची बेचारी मेहमान है हमारे घर में, मेहमानों से कोई काम करवाता है भला? नहीं, वो क्या है, आरती की छोटी बहनी तो है, बेटी समान। हाँ? जा बेटा, मेरे लिए एक कप चाय। समान है लेकिन उससे काम है, उसे जाना दो। हाँ। बेटा, अरे सुनो सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? बैठो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना है। बैठो तो यहाँ, बैठो बैठो। हे भगवान, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? क्यों? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे वो काम से जा रही है, उसे जाने दो। जाओ बेटा, जाओ तो जा। ये तो ऐसे ही बस। अब अरे मैं हूं ना तुम्हारी सेवा के लिए, मैं पिलाती हूँ ना चाय। पिला दो। खुशनुमा थे सिलसिले, क्यों हुए ये फासले, करे भी तो किससे हम गिला, इतने हम दूर कैसे हो दिल को कुछ पता ही ना चला। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही नजारा है। खैर, जो भी है अच्छा है। क्या राज का बिस्तर आज भी बाहर लगा? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ। लेकिन वो दोनों तो हनीमून पे जाने की बात कर रहे थे। नहीं आंटी, हनीमून पे जाने वाले लोग ऐसे दूर दूर नहीं रहते। हाँ बराबर। बेचारा मेरा बच्चा, जब से शादी हुई है खुशियां तो दूर की बात, परेशानियां 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 ही हैं उसके लिए। वो महारानी ना वो एडजस्ट कर पाई और ना ही उसने कभी कोशिश की। क्यों आरती? हाँ जी। मनहूस। इस घर में सभी और आप भी यही समझते हैं कि हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करें। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि हम दोनों में इतने फासले कब और कैसे बढ़ गए। लेकिन अब जब फैसला कर लिया है तो हम इन फासलों से नहीं डरेंगे। तुम फैसला कर चुकी, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।
मैं अपने आप को संभाल लूंगा। तुमने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा, और मैं भी वही करूंगा जो तुम्हें मंजूर है। अगर तुम्हारी खुशी उसी फैसले में है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आपके साथ के बिना नहीं कर पाएंगे। साथ के लिए शुक्रिया। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, है जिंदगी तूने ये क्या किया। टूटा है मन दर्पण, कैसी ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है रानी। तकदीर में ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है क्या लिखा। अरे राज बेटा, कहाँ जा रहा है? 1 मिनट। माँ ऑफिस। नाश्ता करता जा। नहीं माँ, मन नहीं है। क्यों मन नहीं बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा 1 मिनट है, मैं भी आ रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? हाँ, मटर छील अच्छी तरह से। अरे तूने फिर चलना शुरू कर दिया। मैंने मटर छीलने को कहा था ना तुझसे। वो राज। राज, हाय हाय, मैं वारी जाऊं। मैं तो भूल ही गई थी कि राज जब तक तेरे दर्शन नहीं करेगा मेरे बच्चे के ऑफिस का काम कहाँ शुरू होगा। अरे मनहूस काम चोर, एक मटर छीलने को क्या कह दिए तो तेरे हाथ पैर टूट रहे हैं। हे भगवान, तेरे जो जी में आए तू वो कर, लेकिन ऐसी निकम्मी बहू कभी किसी को मत देना। राज क्यों रोज इंतजार करता है? तू जानता है कि रानी नहीं आएगी। उन्होंने आज नाश्ता क्यों नहीं किया? राज, 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 तुम ऑफिस जा रहे हो? हाँ। लेकिन राज, तुम तो रानी के साथ ट्रैवल एजेंट के पास। नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया। ओ राज, प्लीज प्लीज मुझे इंस्टीट्यूट छोड़ दो ना। आज वैसे भी फॉर्म मिलने की आखिरी डेट है, कहीं मुझे लेट ना हो जाए। आई डोंट थिंक सो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? चलो। बस राज, यही है ना तुम्हारा इंस्टीट्यूट? हाँ, थैंक्स राज। राज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। राज, हमारा साथ ज्यादा पुराना तो नहीं है, पर इस छोटे से वक्त में हमने अच्छी दोस्ती कर ली है, और ये बात तो तुम मानते ही होगे। राज, सच सच बताना, कल जब तुम ऑफिस से आए तो तुम्हारे चेहरे पर एक रौनक थी, एक खुशी थी। तुम रानी के साथ बाहर जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे तुमने अपना प्रोग्राम ही बदल दिया, और तुम्हारे चेहरे की वो खुशी भी अब नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऑफिस का काम। ऑफिस का ऐसा क्या काम था जो रातों रात आ गया? देखो राज, तुम छुपाने की लाख कोशिश करो, बट आई नो कि कोई ना कोई तो बात जरूर है। देखो राज, तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो अपने दिल की हर बात मुझे क्यों नहीं बताते?
यू नेवर नो मैं किस काम आ सकूं। थैंक्स फॉर योर कंसर्न रानी। आई मीन शिल्पा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं विश्वास कर लेती हूं। पर राज, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहती हूं कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई है जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, और ये बात तुम याद रखना। आज तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पर वो दिन दूर नहीं जब तुम मुझे दिल की हर बात बताओगे। ये रहा राजेंद्र भाई, मेरा नंबर। आज मजा आ गई सच्ची। बहुत दिनों के बाद अब यूं साथ में मिलकर बैठ रहे हैं। अरे भाई, शादी के बाद तो हम मिले ही नहीं। हाँ। और मिले हैं तो मिलते रहेंगे, क्यों राजेंद्र भाई? अरे भाभी, क्या बात है, आज तो आपने कोकिला को भी पीछे छोड़ दिया। क्या टेस्टी भजिए बनाए हैं। आज भजी मैंने नहीं बनाई तो? आज मेरी शिल्पा ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। वाह केशु भाई, ये आरती की बहन है ना, सच्ची सब में नंबर 1 है, सब में नंबर 1। घर के कामकाज हो, रसोई हो, डांस हो, हाउस वाइफ के लिए परफेक्ट मटेरियल है। अरे भाई, मनोज की शादी में देखा नहीं था? मुझे तो लगा था सुरेखा बहन की दूसरी बहू यही आएगी। देखा नहीं था मनोज की शादी में? हाँ। रात के पीछे 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 और आज उसके पीछे पीछे। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मजाक छोड़ो, चाल चलो। हाँ भाई, चाल। सुरेखा बहन जो बहू नहीं बनी है उसके हाथ का कमाल तो देख लिया। जो नई बहू आई है उसके हाथ का बड़ा नाश्ता कब खिला रही हो? इस जन्म में तो आपको नसीब नहीं होने वाला है। ये क्या बात हुई सुरेखा बहन? बहू तो इतनी बुरी नहीं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मित्तल साहब ने ये नहीं करना चाहिए था। यानी दिखाया महल और हाथ में। अरे रमनिक भाई, अब रहने दो ना। जले पे काहे को नमक छिड़कते? इनको लगता है मित्तल साहब का इंश्योरेंस नहीं मिला। तुम चुप करो, भजिए खाओ। लो भाई, चाल चलने के लिए कह रहा हूँ, चाल चलो ना यार। ये लो रमनिक भाई, आपका चाल। रानी, अब तुम्हें घर का सारा काम सीखना है परफेक्टली। पापा के घर काम नहीं सीखा तो क्या हुआ? यहाँ पे काम भी सीखना है और सबका दिल भी जीतना है। फिर पता है कोकिला आंटी क्या कहेंगी? कहेंगी, अरे महलों में रहने वाली रानी, इसने तो घर का सारा काम सीख लिया है, सारू छे। और फिर पता है डिम्पी आंटी क्या कहेंगी? कहेंगी, सुरु, रानी ने तो घर का सारा काम संभाल लिया है, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली है, अब तो तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सारा काम संभाल लेगी रानी। पापा, पापा, ऐसा होगा ना? हम सारा काम सीख लेंगे ना पापा? सबका दिल जीत पाएंगे ना पापा? रानी, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। रानी, आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? वो नीचे रमनिक अंकल ने मेरी और राज के बारे में
तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? सब मजाक ही तो कर रहे थे। मजाक का भी कोई बुरा मानता है क्या? So sweet of you. रानी, मैं कुछ वक्त से तुम्हें कुछ पूछना चाह रही थी। कहो ना। रानी, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें बहुत दुखी देखा है, और घर वाले भी कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं तुमसे, और राज भी बहुत नाराज नाराज सा रहता है। हम जानते हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सबका दिल जीत पाए। पर रानी, कोशिश एक तरफा हो तो कुछ नहीं हो सकता। तुम तो कोशिश करती जा रही हो, लेकिन घर वाले तो वैसे ही मुंह फैलाए बैठे हैं ना। रानी, तुम आज की मॉडर्न लड़की हो, तुम्हें किसी भी जबरदस्ती के रिश्ते में बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, कमजोर तो नहीं हो ना। तो फिर रानी, तुम ये सब क्यों सह रही हो? हाँ, तुम्हारा क्या कसूर है? रानी, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना, तो मैं अभी के अभी इस घर से चली जाती। हम मॉडर्न लड़की जरूर हैं, लेकिन हमारे संस्कार वही पुराने हैं। हम पढ़ी लिखी हैं, इसलिए हर नई चीज आसानी से सीख सकते हैं। हम राज की पत्नी हैं और इस घर की बहू। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन हम राज का और इस परिवार का दिल जीत पाएंगे। हमारे संस्कार, हमारी पढ़ाई इस घर से जुड़ने के काम आनी चाहिए, अलग होने के लिए नहीं। हम कमजोर नहीं हैं, इसीलिए आसानी से हार नहीं मानते। पता है हमारे पापा क्या कहते हैं कि प्यार से तो दुश्मन का दिल भी जीता जा सकता है। फिर यहाँ तो सब हमारे अपने हैं। पर है पक्की, इतनी आसानी से राज का पीछा नहीं छोड़ेगी। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा कि ये अपना सामान पैक करके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए।